जय हिंद। वेलकम बैक इन ट्रेड आयो। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अपर एंड लोअर सर्किट क्या होता है। अगर आप बाज़ार में नए हो और इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लाइक क्या रीज़न्स होते हैं अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने के, रिगार्डिंग दिस सेबी के क्या रूल हैं, कैसे सेबी इस चीज़ को कंट्रोल करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, और एफएनओ क्या होता है, क्या रोल होता है अपर सर्किट का, इस पे कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है, इंडाइसिस में कितने परसेंट का अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है, और स्टॉक में एक इंडिविजुअल स्टॉक में क्या रूल्स होते हैं। इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में स्टक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और जो हमें थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम अपर और लोअर सर्किट की बात करें, जब एक स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव करता है और वो अपने इंट्राडे में जितना उसका ट्रेडिंग का फिक्स विंडो होती है वो उसको रीच कर लेता है, तो उसे अपर या लोअर सर्किट कहा जाता है। और सेबी ने हर स्टॉक हर इंडाइसिस का अलग अलग विंडो बनाई हुई है, कितना 5% मैक्सिमम अप या डाउन से मूव कर सकता है, 10% या 20%। ये चीज़ें वेरी करती हैं इंडाइसिस, एफएनओ और पेनी स्टॉक के लिए, राइट। जब एक स्टॉक अपने अपर सर्किल को टच कर देता है तो ये ऊपर नहीं जा सकता बट डाउन में ट्रेड हो सकता है। मान लो एक स्टॉक 20 रुपये पे ओपन हुआ और वो मैक्सिमम 40 रुपये जा सकता था, राइट। तो जो 40 पे अपर सर्किट लग गया बट वो नीचे सेलिंग में आ सकता है, मीन उसे 35 रुपये या 30 रुपये में बाय या सेल किया जा सकता है। और सेम ऐसे ही अगर वो अपने लोअर विंडो को टच कर लेता है तो वो अप साइड जा सकता है। अगर आप मार्केट में नए हो और ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने जा रहे हो जिसमें अपर या लोअर सर्किट लगता रहता है, तो आपको इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इस ऐसे सर्किट में, ऐसे स्टॉक में बायर और सेलर नहीं होते हैं अगर उसमें अपर या लोअर सर्किट लग जाता है। अगर आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में नहीं पता, सर्किट ब्रेकर भी एक सेम ही टर्म है जो अपर लोअर सर्किट के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही हेल्थी होता है, इन्वेस्टर की मनी को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। अब हम अपर लोअर सर्किट को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक स्टॉक डे 1 पे 10 रुपये ओपन होता है और उसमें कोई भी सेलर नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई भी जिस भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वो उसको सेल नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ बायर बैठे हैं उस स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक में क्या होगा, प्राइस अप 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 होता रहेगा विदाउट एनी ट्रेडिंग। तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, उसका प्राइस 10 रुपये हो जाएगा क्योंकि उसमें सेलर अभी भी नहीं है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट डे 30 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 40 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसे कहा जाता है अपर सर्किट। ऐसे स्टॉक जिसमें सेलर बिल्कुल भी एक भी सेलर नहीं है, बस बायर है। और अगर लोअर सर्किट की बात करें, मान लो एक स्टॉक 50 रुपये था और उसमें सिर्फ सेलर है, बाय कोई भी नहीं करना चाह रहा है, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट डे 40 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे पे 30 हो जाएगा उसका प्राइस, और उसके नेक्स्ट डे पे 20, और नेक्स्ट डे पे 10 रुपये। तो ऐसे स्टॉक को कहा जाता है लोअर सर्किट में है वो स्टॉक। एक एग्जांपल लेते हैं हम टीटीएमएल का, जो कुछ दिन पहले ही आप लोअर सर्किट में चल रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने एंजल ब्रोकिंग की एक ऐप का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जहाँ पे सिर्फ सेलर दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, बट बायर एक भी नहीं है। और दूसरी साइड ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी देख पा रहे हो जिसमें प्राइस 290 के आसपास से 190 के आसपास आ चुका है विदाउट एनी ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी बाय नहीं करना चाह रहा है, लोगों को ये ओवर प्राइस लग रहा है। अब अपर सर्किट और लोअर सर्किट से रिलेटेड कुछ सेबी की गाइडलाइन या रूल जान लेते हैं कि सेबी किस तरीके से काम करता है अपर सर्किट, लोअर सर्किट और इन्वेस्टर के मनी को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि जानते हैं, सेबी एक रेगुलेटर है जो पूरे बाजार को चलाता है, और किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट उसकी एक्टिविटी पे डिसाइड करता है। लाइक ऐसे स्टॉक है जिसमें बहुत तेज़ी से साफ मूवमेंट होती है, उनमें जो अपर सर्किट लोअर सर्किट की गाइडलाइन है वो डिफरेंट है, उसको हम आगे समझते हैं। और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जैसे जैसे किसी भी स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ती या घटती रहती है। एक स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो नेक्स्ट डे
से उसी प्राइस से ही अपर सर्किट लगे जिस प्राइस पे वो क्लोज हुआ था। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट किन स्टॉक पे लगे हैं वही सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनएसई बेसिक साइट पे चेक कर सकते हो, सेबी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। काफ़ी स्टॉक होते हैं जो 20% सर्किट से स्टार्ट होते हैं, और अपर सर्किट में ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ पे सिर्फ बायर होते हैं, कोई सेलर नहीं होता है। और सेम इसी तरीके से लोअर सर्किट में वो स्टॉक होते हैं जिनमें सिर्फ सेलर होते हैं, बायर नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने कोई इंट्राडे ट्रेड लिया हुआ है किसी स्टॉक में और उसमें शाम को अपर सर्किट लोअर सर्किट लग गया, मीन्स आपका जो जो आपने बाय किया हुआ था वो सेल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे पे वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी बाज़ार में नए हैं इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। आपकी मनी काफ़ी लॉस हो सकती है अगर मार्केट में नहीं हो और आप इन रूल्स से काम नहीं करते हो मार्केट में। अगर हम स्टॉक सर्किट की बात करें, इन्वेस्टर की मनी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एकदम सरप्राइज ना हो जाए इन्वेस्टर, इसलिए लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगाया जाता है। अपर सर्किट जो होता है एक हाईएस्ट प्राइस होता है जिसमें एक ट्रेड एक दिन में ट्रेड करेगा, और लोअर सर्किट में यही होता है कि जिसमें एक स्टॉक का प्राइस एक दिन में कितना मैक्सिमम गिर सकता है, जो कि कुछ स्टॉक में भी वेरी करता है 2% से लेके 20% तक। अब स्टॉक में सर्किट कैसे काम करता है इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था और उसमें 20% की अपर सर्किट लोअर सर्किट की विंडो है, राइट। तो मान लो अगर उस शेयर का प्राइस मिनिमम कितना हो सकता है 80 रुपये, और मैक्सिमम कितना जा सकता है 120। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग ऐसा क्यों करती है सेबी, अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लाती है, इसका इसका रीज़न ये है कि जो स्टॉक है वो एकदम से ही जीरो ना हो जाए या एकदम से ही बहुत ही हाई अमाउंट में ना पहुंच जाए। जो ऑपरेटर या बिग मनी है वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाया जाता है। और इंडाइसिस में अपर सर्किट लोअर सर्किट कैसे काम करता है, इंडाइसिस इन द सेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। ये 15 और 20% के आसपास हो सकते हैं। इक्विटी एंड डेरिवेटिव दोनों में होता है। इंडाइसिस में कुछ मिनट के लिए हो सकता है इन अ डे, और ये अगर डे एंड तक लगता है तो लास्ट भी होता है, उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। जैसे कि मान लो कुछ स्टॉक में 10% का फॉल या राइज देखा जा सकता है। तो अगर हम निफ्टी की ही बात करें तो अगर उस स्टॉक में 1 बजे से पहले अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है तो 45 मिनट के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है, और 45 मिनट के बाद प्री मार्केट होती है और उसे दोबारा फिर ओपन किया जाता है। और वहीं अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट 2:30 बजे के बाद लगता है तो 50 मिनट के लिए मार्केट क्लोज किया जाता है। और वहीं अगर अपर सर्किट बिटवीन 1 PM टू 2:30 तक लगता है तो 50 मिनट के लिए पॉज कर दिया जाता है, उसके बाद प्री मार्केट होती है और मार्केट ओपन होता है। और वहीं अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट 2:30 बजे के बाद लगता है तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। और कुछ इंडाइसिस में 50% का भी फॉल हो सकता है, और सेम रूल सेम ही रहेगा। अगर 1 PM से पहले स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है उस केस में 45 मिनट के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद प्री ओपन होता है और मार्केट फिर एजुअली चलना शुरू होती है। और अगर 1 से 2:30 बजे के बीच में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो मार्केट को 15 मिनट के लिए बंद किया जाता है, और उसके बाद प्री ओपन होता है और मार्केट फिर स्टार्ट होती है नॉर्मली। बट अगर उसी के सेम केस में अगर मार्केट 2:30 बजे के बाद अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है नेक्स्ट डे के लिए। और अगर 20% का फॉल देखा जाए या अपर सर्किट देखा जाए तो ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर दी जाती है। तो ये कुछ रूल थे जो इंडाइसिस निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसिस पे लगता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए मार्केट में इंट्राडे में बाय या सेल करने से पहले। अब हम जानते हैं कि स्टॉक में क्यों अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी स्टॉक में या इंडाइसिस में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने के। जैसे कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा डिमांड, तो लोअर सर्किट लग जाता है, और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी सप्लाई से तो अपर सर्किट लग जाता है। इस अपर सर्किट और लोअर सर्किट के अपर सर्किट और लोअर सर्किट में और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे न्यूज़ बज़, एंड जैसे अभी कोविड-19 आ गया था, उस टाइम पे काफ़ी पैंडेमिक हो गया तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सर्किट लगाना पड़ा था। प्राइस की मूवमेंट के रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसे आप आई आइकन में दे सकते हो, जिससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किन और रीजन से भी स्टॉक इंडाइसिस या एफआईओ में अपर लोअर सर्किट लग सकते हैं। तो ऊपर वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप उसको ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें मार्केट में काम करने से पहले। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर देखें हम अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने के।
हम स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट को रोक सकते हैं, राइट। फ्लक्चुएशन जो होती है, लाइक अगर प्राइस 100 रुपये था एकदम से 150 ना हो जाए, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड ब्रेकर से। किसी स्टॉक में पैनिक सेलिंग को हम रोक सकते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट के थ्रू। जो बिग मनी होते हैं, इफ एन ओ या एफ एन आई, उनके बहुत सारे पैसे होते हैं, तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए। वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं बाज़ार को। तो इसका बेनिफिट जो स्मॉल मनी है, जो रिटेलर हैं, उनको बेनिफिट मिलता है अपर सर्किट लोअर सर्किट का, जो कि इन्वेस्टर का पैसे को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है, और इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमी भी मेंटेन रहती है किसी भी कंट्री की। एक एग्जांपल को लेते हैं कि कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं उनमें लोअर सर्किट लगने लग गया था। रीज़न क्या था? उसमें एक न्यूज़ आई थी, उसमें कुछ फ्रॉड मनी इन्वेस्ट की गई थी कहीं से बाहर से, तो उसके काफ़ी सारे शेयर जो थे वो लोअर सर्किट में चल रहे थे। तो ये एक बिग एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हो। अगर हमने पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो हम अडानी पावर की बात करते हैं, जो 160 के आसपास चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई कि उसमें फ्रॉड मनी इन्वेस्ट की गई है उस स्टॉक में, तो उसके सारे स्टॉक में लगभग लोअर सर्किट लगने लगा, और वो कुछ ही दिन में उसका प्राइस 120 आ गया था विदाउट एनी ट्रेडिंग। तो फ्रेंड, आई होप आप इस अपर सर्किट और लोअर सर्किट कंसेप्ट को समझे होंगे, और एंड आई एज्यूम आप इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे मार्केट में। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट, एक डिस्काउंट ब्रोकर ढूंढ रहे हो, तो नीचे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया है, जिसे विजिट कर सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और रिलेटेड अगर न्यूज़ और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहना चाहते हो तो हम नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं जो एजुकेशन पर्पज़ से है। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।